एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, राम राम। और आज हम एक विशेष बात की चर्चा करेंगे। आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय का मतलब समझते हैं आप लोग? ये आपका रिंग होता है। और इस टॉपिक को, इस बात को, इस चर्चा में लाने से पहले आप सभी को दो शब्द मेरे हैं। खामोश रहना ही बेहतर है। वैसे बात तो हर कोई नहीं समझता, तो आप लोग खामोशी, है ना, खामोशी को अपना हथियार बनाइए और निरंतर आगे चलते रहिए, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को देखिए, समझिए। पढ़ाने वाले तो बहुत से हैं, हर किसी ने क्या पढ़ाया है, हम भी पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए। और आज हम चर्चा, एक विशेष चर्चा है, आवेशित गोलीय वलयाकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं बात करता हूं वलय क्या होता है ना। वलय का मतलब रिंग होता है, रिंग। ठीक, मान लेते कि यह आपका एक रिंग है, ये आपका रिंग है, ऐसे गोलीय रिंग है, और इस पर आपको आवेश दे दिया गया। इस पर मान लेते आवेश क्या दे दिया भाई, आपका कैपिटल Q आवेश दे दिया। और जब यह आपका चालक है ना, ये आपका चालक पदार्थ है या चालक वलय, चालक रिंग है, तो एक चालक की एक क्वालिटी होती है, जब भी हम उसको आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ऐसे आपका क्या हो जाए भाई, फैल जाएगा ऐसे। ठीक है। और इस जो आपका रिंग है, इस रिंग का केंद्र आपका O दिया है। ठीक, और इसके केंद्र से मान लेते x मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता याद करनी। इस बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता याद करनी, और यहां से यह x दूरी पर है। थोड़ा सा फ्रेम चेक करिए। और मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है, जो आपका रिंग है, इस रिंग की त्रिज्या क्या भाई आपकी, कैपिटल R। ठीक, तो भाई साहब अब एक बात समझिएगा, एक बात है समझिएगा। तो आप अभी, आपको क्या पता है, आपको ये पता है, पहले चैप्टर की बात है, कूलाम के नियम वाले चैप्टर की बात की, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है। बिंदु आवेश के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और यह जो आपका R होता है, स्मॉल r होता है, उस बिंदु से उस आवेश के बीच की, ये होता है। और इसको हम नियतांक मान सकते हैं, इक्वल टू कह सकते हैं भाई हम ऐसा, इक्वल टू KQ/r², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ये तो बिंदु आवेश के कारण आपके क्षेत्र की तीव्रता है, इतना आपको पता है। ठीक है। और यह आपका क्या है भाई, यह आपका वलय है। तो आप बताओ कि आप ऐसा भी तो नहीं कर सकते भाई, यह आपका जो वलय है, जो रिंग है, मान लेते इसका भाई आपको टोटल जो आवेश है, यहाँ पर आपका Q है, यहाँ पे Q है। ठीक, यहां से यहां आप क्षेत्र की तीव्रता निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई जब इस पर आवेश देंगे, इस रिंग पर आवेश देंगे, कहीं किसी बिंदु पर आवेश देंगे, तो यह जो आवेश है, यह जो Q चार्ज है, यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलेगा। इसके केंद्र पर तो होगा नहीं, इसके केंद्र पर तो होगा नहीं। क्या भाई, ऐसा तो आप कर नहीं सकते भाई। इसके केंद्र से, यदि इसके केंद्र से निकालना होता तो हम क्या कर देते, इसके केंद्र पर मान लेते आवेश रहा होता Q आवेश, इसके केंद्र पर यदि आपका Q आवेश रहा होता तो यहां से यहां की दूरी x है, तो आप क्या एकदम सीधे लॉजिक में आपकी अच्छी स्थिति हो जाती है। आप इसको कर देते भाई इक्वल टू 1/4 ऐसे के आवेश क्या भाई आपका कैपिटल Q, यहां से यहां की दूरी क्या भाई आपकी x²। ये आपका आ जाता फाइनल आंसर। बट ऐसा कर नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि आप आवेश दिए हैं इस वलय के पृष्ठ पर दिए हैं और यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैले गया। यहां तक की बात एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करते हैं, इसके रिंग पर जो आवेश आपका Q, कैपिटल Q आवेश इस पर एक समान रूप से फैला है। हम मान लेते यहां पर कोई बिंदु और यहां पे एक छोटा सा आवेश dQ मान लेते, स्मॉल dQ। अब इसको स्मॉल dQ मान लेंगे तो ये आपका छोटा 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 छोटा, इसको मतलब कि ये जो आपके आवेश इसको छोटे 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 dQ 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 में हम क्या कर लेते, पार्टिसिपेट कर लेते, बांट लेते। ऐसा तो कर सकते। अब ये बताइए कि और यहां से मान लेते हैं, यहां की दूरी कुछ मान लेते हैं, मान लेते यह दूरी क्या भाई आपकी स्मॉल आर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ये वाली दूरी यहां से स्मॉल आर। तो इसके कारण यहां पर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल ही सकते हैं इस वाले फार्मूले से। ठीक है, किंतु यह आपका गोलीय है और आप एक बात और जानते हो कि यह जो आपका प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह अपने से दूर उत्पन्न करता है, अपने से दूर, अपने से दूर, ऐसे ऐसे जाएगा, इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, प्लस वाला है। वैद्युत क्षेत्र की मतलब जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा या तो इस तरफ होगी या तो मान लीजिए प्लस आवेश ऐसे, प्लस आवेश है, ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र आपका या ऐसे जाएगा या तो यहां से ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र या तो इस तरफ हो गया तो इस तरफ होगा, एक बात यहां। ठीक है, अब देखो इसको भाई साहब, है ना, अब इस स्मॉल डी की कार जो आपका बिंदु P पर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये आपका छोटा सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लेते भाई DE उत्पन्न करना है, ये आपका लिख लेते हैं, स्मॉल dQ आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न जो क्षेत्र होगा क्या होगा भाई आपका DE होगा। तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू हो जाएगा भाई K, कैपिटल K, आवेश आपका DQ, यहां से यहां की दूरी क्या भाई आपकी स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, और यह आपका गोलीय वाला है, यहां से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम घटकों में वियोजित करेंगे, उसको घटकों में वियोजित करेंगे तो आपको अनुदिश घटक मिलेगा। आपको अनुदिश घटक क्या मिलेगा भाई, कास थीटा, और लंबवत घटक क्या मिलेगा भाई आपको साइन थीटा। जब इसको हम घटकों में वियोजित करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आवेश है ना, अगर यह आवेश आपका यहां पे होता तो यह वाला आवेश ऐसे छोटे 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 है ना, ऐसे यह आवेश मान लेते, लेटेस्ट सपोज यहाँ पे DQ आवेश होता है। ठीक, तो DQ आवेश यहाँ पे होता, पहले DQ आवेश अगर यहाँ पे होता तो इसका जो अनुदिश घटक क्या जाता भाई E cos थीटा, एकदम सीधी सी लॉजिक। और इसका जो लंबवत घटक जाता है, क्या जाता भाई आपका E साइन थीटा, एकदम सीधी सी लॉजिक है। E cos थीटा है ना, इससे कुछ दूरी पर, और एक क्या जाता भाई आपका E लंबवत घटक आपका E साइन थीटा। ठीक है, बात समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। यहां से देखो, फिर से समझो, ये आपकी त्रिज्या जो आपकी R है, R यहां पे रहे, R यहां पे भी होगी, यह भी आपका R ही होगा, कैपिटल R ही होगा, क्योंकि आपका क्या है, आपका गोलीय कोश है। गोलीय कोश की जो गोलीय कोश की जो त्रिज्या होगी क्या होगी भाई आपकी, सबके लिए बराबर होगी।
तो यह आपका एक आवेश, छोटा सा आवेश यहाँ पे आप dq ले लें, और यहाँ पे यदि हम छोटा सा एक और आवेश, ये भी आपका आवेश dq ले लें, ठीक है। तो अब देखो भाई, अगर हम इसका है ना, इसका यदि हम इसको, इसके विद्युत क्षेत्र को यदि हम घटकों में वियोजित करें, ये वाला भाई साहब है ना, तो यह dq के कारण जो आपका जो अनुदिश घटक मिलेगा, ये भी आपका इसी दिशा मिलेगा, है ना, e cos थीटा, और इसका जो लंबवत घटक मिलेगा, तो यह आपका लंबवत घटक क्या मिलेगा भाई, आपका e sin थीटा मिलेगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अनुदिश घटक इस वाले dq का इस तरफ, और इस वाले dq का अनुदिश घटक e cos थीटा इस तरफ, और इसका जो लंबवत घटक है ना, ये आपका ऐसा ऐसा, इस वाले का ऐसा, इस वाले का ऐसा। अब भाई साहब ये देखो, जो आपके लंबवत घटक हैं e cos थीटा, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे, एक ऐसे जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में, और ठीक विपरीत दिशा में, तो दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल कर देंगे। और इसके देखो है ना बेटे, अनुदिश घटक है e cos थीटा है ना, दोनों एक ही हो रहे हैं, दोनों एक ही हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे भाई, आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे एक बात, और यहां से अगर ये आपकी दूरी क्या भाई, आपकी r है ना, r है, ये तो आपको गोला तो आपका ऐसा होगा, ऐसा, बात समझिएगा, बात समझिएगा, है ना, गोला आपका क्या होगा, ऐसा होगा, कहीं से भी ले लो, r क्या हो जाएगा, हर जगह बराबर, ये भी आपका r, ये भी आपका r, ये भी आपका r, मतलब हर जगह से। यहां से अगर हम एक आवेश यहाँ पे ले रहे हैं ना, ऐसे ले रहे हैं यहां से, ये आपका आवेश क्या dq मान लेते हैं, ऊपर dq है, ठीक है, और यहाँ पे आवेश अगर dq लेंगे, तो यहाँ से इसकी जो दूरी क्या होगी भाई आपकी, ये भी दूरी तो आपकी r ही होगी, स्मॉल r ही होगी, यहां से ये दूरी क्या होगी आपकी, स्मॉल r होगी, ठीक है। अब देखो भाई साहब, यहां जब इसके वैद्युत क्षेत्र को आप, इसके कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसको जब आप घटकों में वियोजित किया, तो आपको मिलेगा एक ऐसा, अभी यहां से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, बात समझिएगा, बिंदु P आपका था यहाँ पे, ये बिंदु P था, ठीक, बिंदु P को हम इधर कर लेते हैं। अब इसका जो अनुदिश घटक आएगा, यह आपका आएगा इस दिशा में, यह होगा आपका भाई e cos थीटा, ठीक है, और इसका अनुदिश घटक अगर लेकर जाएंगे, तो यह आपका अनुदिश घटक a भी आपका इसी दिशा में जाएगा, ये आपका हो जाएगा e cos थीटा, एकदम सीधी सी लॉजिक है। और यदि हम लंबवत घटक लेंगे, तो लंबवत घटक यह आपका ऊपर की तरफ e sin थीटा, और यह आपका नीचे की तरफ e sin थीटा। अब ये बताइए कि यह देखो e cos थीटा है ना, इसका जो अनुदिश घटक है dq का e cos थीटा ऐसे, और इस dq का अनुदिश घटक e cos थीटा आया, देखो इस वाले का, इस dq का e cos थीटा ऐसे, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इस वाले का ऐसे गया। जब ये दोनों क्या एक ही दिशा में, ऐसे एक ही दिशा में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और लंबवत घटक e sin थीटा और e sin थीटा, एक ऊपर एक नीचे क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएगा भाई, निरस्त कर देगा, ये वाला इसको निरस्त, क्योंकि दोनों एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। मतलब कि जब निरस्त हो जाएंगे, तो हम लंबवत घटक को या ऊर्ध्वाधर घटक को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपका क्या बचेगा भाई, आपका हो जाएगा जो आपका अल्प वैद्युत क्षेत्र है DE, है ना, DQ आवेश के कारण, DQ आवेश के अनुदिश घटक क्या हो जाएंगे भाई आपके e cos थीटा, और छोटा सा आवेश है तो यह आपका क्या हो जाएगा भाई DE cos थीटा। अब ये समझिए, यह आपका छोटा सा आवेश, यह आपका DE cos थीटा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो यह यदि हम यहाँ पे छोटा सा आवेश DQ लेंगे, तो यह वाला भी भाई इसका मान लेते यहाँ पे ऐसे दूरी आपकी क्या R है, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र आएगा
ये भी तो आपका आएगा डी कॉस थीटा, इस वाले का भी डी कॉस थीटा, इस वाले का भी डी कॉस थीटा। मतलब जितने भी आपके है ना, या जो आपका जो कैपिटल क्यू है छोटे 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 डी क्यू में क्या है आपका विभाजित है, छोटे 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 डी क्यू में क्या है भाई आपका विभाजित है। अब जब इन छोटे छोटे डी क्यू को यदि हम जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब समझते हो, जोड़ने का मतलब आपका समाकलन करना, हम क्या कर लेते हैं, अतः संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए भाई, ई नेट या ई टोटल। ई नेट क्या हो जाए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, यह आपका क्या हो जाए भाई, डी कॉस थीटा। संपूर्ण वलय के कारण क्या हो जाए भाई आपका डी कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे जो डी का मान कितना था भाई आपका, डी का मान था आपका, ये वाला समीकरण नंबर 1 देख रहे हैं, तो डी का मान रखेंगे, डी का मान आपका भाई कैपिटल के डी क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर और साथ में आपका कॉस थीटा, ई नेट हो गया। ये बात कुछ समझ में आ रही। अब भाई साहब क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा आपका, ए आपका नियतांक है, के हो जाएगा बाहर, कॉस थीटा नियतांक है मतलब अचर है, कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर भी आपका क्या भाई अचर है, बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब यह छोटे 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 आपके आवेशों का क्या है योग है, और यह छोटा छोटा जो आवेश है किसके कारण मिला है, कैपिटल क्यू के कारण मिला है। सीधी सी लॉजिक है, सीधी सी लॉजिक है, यू कैन जो देंगे वही मिलेगा, और यही कैपिटल क्यू या छोटे 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 डी क्यू में टूटा है। गुस्सा नहीं हो रहा हूं, और हमारा तरीका ही ऐसा है, बात को समझिएगा, ठीक है। देखो तो लिख देंगे भाई हम इसको के कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, और डी क्यू की जगह पे क्या लिख दें भाई, क्यू लिख देंगे, इस वाले को समीकरण नंबर 2 कर देंगे। ये आपका ऐसा। अब हमें मेहनत कहाँ करनी है, हमें मेहनत करनी यहां से, यह आपका क्या बेटे, ये तो आर स्क्वायर है ना, हमें निकालना है क्या भाई आपको, यक्स का मान निकालना है, यक्स दूरी पे, केंद्र से यक्स दूरी पर है आपको, ठीक है। इस एक बार डायग्राम को, इस डायग्राम को हम करेंगे डिलीट, है ना। देखिए ये आपका ई नेट आ गया भाई, टोटल आपका कितना आ गया भाई, के क्यू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इस फिगर में चलते हैं, यह देखेंगे तो यह आपका राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा भाई आपका आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर लंब आपका कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आधार आपका एक्स स्क्वायर, मतलब इस आर स्क्वायर की जगह पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। अब देखो यह वाला जो कोण है यह आपका कोण थीटा है, यहां से ये थीटा कोण में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और यहां से आपका थीटा कोण मतलब जो भी आपका कोण क्या होगा आपका समान कोण होगा, इस बिंदु को देखेंगे तो, ठीक है। तो अब इस थीटा के लिए यदि हम कास थीटा हमें निकालना होगा, तो हम चलते लाल बट्टा कक्का से। सबसे पहले इस थीटा के सामने वाली भुजा तो आपकी लंब हो जाएगी, यह तो आपका कर्ण है ही, यह आपका हो जाएगा आधार, तो कास थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है आपका यक्स, मतलब कास थीटा बराबर आपको मिल जाएगा यक्स बट्टा कर्ण कितना भाई आपका आर। अब यहां से यदि आर का मान निकालना होगा, यहां से यदि आर का मान निकालना होगा तो आपको आर बराबर मिलेगा
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। इतनी बात तो क्लियर है दैट सिंपल। अब हो गया हम लोग का मक्खन हो गया भाई साहब। ई नेट निकल के आ जाएगा आपका के कैपिटल क्यू कास थीटा बराबर आपको मिल जाएगा भाई एक्स बटा आर, और आर स्क्वायर का मान कितना मिल गया भाई आपको, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस आर बराबर क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको रेड वाले मार्कर से लिख देते हैं। इस आर का मान कितना मिला भाई आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ऐसे 1/2, इसके पावर 1 है। तो ई नेट निकल के आएगा आपका, के का मान रख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू एक्स, जो आवेश आप इस पे दे रखे हैं, ठीक, अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर, इसको जोड़ोगे आपका हो जाएगा 3/2। ए निकल के आया आपका आंसर, ये डेरिवेशन यही।